हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद हुआ सब कोई बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 14 बेस्ट सेलिंग ब्रांड के बारे में, जो कि इंडियन कार मार्केट में एग्जिस्ट करता है। इंडिया का जो कार मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। कब किसका भाग्य चमक जाएगा और किसका भाग्य डूब जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन मारुति एक ऐसी प्लेयर है जो हमेशा टॉप पे रहती है, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है। लेकिन उनके अलावे जो बचता है और सारी कंपनियां, क्या वो कहाँ है, कितने नंबर पे आती है, हर बार ऊपर नीचे होते रहता है। तो चलिए हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। जो भी मैं बोलूंगा वो डाटा आपके मेन स्क्रीन पे शो होते रहेगा वीडियो में। विथ प्रूफ हम बात करेंगे। टॉप 14 पे जो आती है जीप। जीप का जो टोटल सेल हुआ है 251 हुआ है। लास्ट ईयर से इसका सेल 25 यूनिट कम हुआ है जुलाई महीने में। पिछले साल जुलाई में हुआ था 276 यूनिट और इस साल जुलाई में हुआ 251 यूनिट। सिट्रोएन का बात करते हैं, ये एक नई कंपनी है। 494 यूनिट इसका सेल हुआ है। लास्ट ईयर से 160 यूनिट इसका ज्यादा सेल हुआ है। अब जीप है ही पुरानी कंपनी, इसके पास ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। सभी कार को इन्होंने डिसकंटिन्यू किया, बस दो या तीन कार इनकी बची हुई है। मेरिडियन हो गया, कंपास हो गया, जिसके बदौलत ये इंडिया में रुकी हुई है। लेकिन सिट्रोन एक नई कंपनी आई थी जो कि कुछ अच्छा अच्छा ऑफर लेके आई और अच्छी अच्छी कार लेके आई। लेकिन इंडियन कार मार्केट में वैसा डिजाइन का कार यार उतना भी लोगों को पसंद है नहीं। अंडररेटेड कार। 12 नंबर पे आती है निसान। निसान का भी वही हाल हो रखा है। दो तीन कार है इनके पास। जो ज्यादा बिकती है वो है मैग्नाइट। उसी के सहारे इनका जो टोटल सेल हुआ है 1420। लास्ट ईयर से 591 यूनिट सेल इनका इस साल कम हुआ है जुलाई महीने में। इनका भी कब चली जाएंगी शटर बंद करे कुछ पता नहीं है। फोर्ड जैसी कंपनी तो रह ही नहीं पाई, इनका क्या ही होगा। 11 नंबर पे आती है रेनॉल्ट। रेनॉल्ट का जो बिक्री हो रहा है बस क्विड, काइगर और ड्राइवर। ड्राइवर का वो भी इस बार फेसलिफ्ट आया है, लेकिन लास्ट ईयर से जो इनका सेल हुआ है वो भी 257 यूनिट और कम हुआ है। अब ड्राइवर का जो फेसलिफ्ट आया है वो जुलाई में आया है। अब हो सके तो उसका फायदा आपको दिखेगा अगस्त में। अब देखते हैं क्या क्या होता है। 10th नंबर पे वॉल्क्सवैगन है। वॉल्क्सवैगन का जो सेल हुआ है 3212 हुआ और लास्ट ईयर इसका सेल हुआ था 3407 यूनिट। 195 यूनिट का इस बार गिर गया इनका सेल्स फिगर में यूनिट। पर कोई ना, इतना हल्का फुल्का चलते रहता है। ये कार ब्रांड अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है, एक अच्छा इंजन, एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करती है। लेकिन वही होता है, लोग नाम रटते हैं कि मारुति है, हुंडई है, महिंद्रा, टाटा देश की कंपनी है, ये वॉल्क्सवैगन जर्मन है, खर्चा ज्यादा है। लेकिन रिलायबिलिटी वॉल्क्सवैगन में भी है, खर्चा है लेकिन रिलायबिलिटी भी है। 9th नंबर पे है होंडा। होंडा का जो टोटल सेल हुआ 4050 यूनिट। लास्ट ईयर से 574 यूनिट और भी कम सेल हुआ इस साल। अब मेन दिक्कत, इनके पास नया कोई कार है नहीं। एलिवेट, अमेज और वो सिटी के सहारे ये लोग जिंदा है इंडियन कार मार्केट में। इनका भी कुछ पता है नहीं कि कब क्या हो जाए। 8th नंबर पे आती है स्कोडा। स्कोडा वॉल्क्सवैगन के साथ है, लेकिन ये इस बार ऊपर जा चुकी है। इनके पास नया है ये कुसाक, कोडियक, नई स्कोडा काइलैक और है स्कोडा स्लाविया। इन चार पांच कारों के सहारे ये कंपनी जी रही है इंडियन कार मार्केट में। इनका जो सेल हुआ इस महीने 3451 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बिका है। टोटल सेल हुआ है 5554 यूनिट और लास्ट ईयर सेल था 2103 यूनिट। अच्छा खासा ग्रोथ किया इन्होंने। 7th नंबर पे आती है एमजी। एमजी का भी वही हाल है। इनके पास विटसरी भी, ये उलूल जुलूल नया नया कार लाते रहते हैं। लेकिन यार चाइनीज नाम इनको दे दिया गया है, कुछ लोग अभी भी डरते हैं इन लोगों को, इन लोगों की कार लेने से। लेकिन अच्छा, कंपनी ग्रोथ कर रही है। 2106 यूनिट इनका ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार। 6678 यूनिट बिका है। लास्ट ईयर 4572 यूनिट ही बिका था। हुंडई, होंडा जैसी पुरानी कंपनी का सेल्स गिर रहा है। निसान जैसी कंपनी जा रही है पीछे और एमजी जैसी गाड़ी आ रही है ऊपर। कुछ तो सीखो यार होंडा वालों और निसान और रेनॉल्ट वालों की, देख लो जिनका नहीं बिकता था आज वो ऊपर जा रही है और आप लोग नीचे की तरफ जा रहे हो। 6th नंबर पे आती है किया। किया का सेल्टॉस, सोनेट और नई एक आई है, कौन सी कार आप लोग नाम बता दीजिएगा, भूल रहे हैं। इनका जो टोटल सेल हुआ है 22,135 यूनिट। लास्ट ईयर से 1628 यूनिट इनका ज्यादा बिका है। 5th नंबर पे आती है टोयोटा रिलायबिलिटी। इनका जो टोटल सेल हुआ है 29,159 यूनिट। लास्ट ईयर से 374 यूनिट कम सेल हुआ है। बल्कि
इस बार आप लोगों ने देखा होगा ग्रैंड विटारा को इसने धोबी पछाड़ मारा था हाई राइडर ने, 14 या 15 नंबर पे लाई कर रही थी और ग्रैंड विटारा 22 नंबर पे। लेकिन वही है, एक कार के बिकने से होता नहीं, सबको बराबर ही बिकना चाहिए। होते रहता है हल्का फुल्का अप डाउन। टाटा का सेल 5,500 यूनिट गिर गया लास्ट ईयर के मुकाबले जुलाई महीने में। 39,521 यूनिट बिका है इस साल, और पिछले साल 44,000। आप लोगों को याद होगा टाटा का पिछले साल नेक्सॉन और पंच दोनों ने धमाल मचा रखा था। लेकिन इस साल क्या पता क्या हुआ है। इस साल जुलाई का जो सेल्स रिपोर्ट है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा मारुति का सीडान जो डिजायर है वो भी सबसे ऊपर चल रही है। थर्ड नंबर पे आते हैं तो हुंडई। हुंडई के पास अच्छा खासा ऑप्शन है कार का, लेकिन वही होता है, हुंडई क्रेटा सेकंड नंबर पे है बिकने में, लेकिन टोटल ओवरऑल सेल जो है वो ज्यादा नहीं हो पाया है। हुंडई का जो टोटल सेल हुआ है 43,973 यूनिट हुआ है, और लास्ट ईयर के मुकाबले 5,040 यूनिट इस साल कम हुआ है। 2024 में जो सेल था इनका, अब उनके मुकाबले कम हुआ है, तब क्या ही कर सकते हैं। कुछ लोगों को इनका वरना का लुक अच्छा नहीं लगता है। इन ये पहले जो इनकी कार आती थी उनका लुक कंपैरेटिवली आज के मुकाबले अच्छा लगता था। नई वाली को ट्यूबलाइट करके सब लोगों ने ट्रोल किया है। और क्रेटा भी जो पुरानी फर्स्ट जनरेशन आती थी, लगता था हाँ कि एक मस्त गाड़ी आ रही है। सेकंड नंबर पे है महिंद्रा। महिंद्रा सही में ग्रो कर रही है, इंडियन कार ब्रांड है, हमें सपोर्ट करना चाहिए इनका। इनका जो टोटल सेल हुआ है 49,871। पिछले साल जो सेल हुआ था 41,623 यूनिट, और मुनाफा इनका हुआ है 8,248 यूनिट का। टोटल सेल 49,871 यूनिट। फर्स्ट नंबर पे सब कोई जानते ही है कौन रह सकता है। 6 डिजिट में जाता है इनका सेल्स फिगर हमेशा, कभी 5 डिजिट का उम्मीद इनसे होता नहीं है। मारुति सुजुकी। अब क्या ही कह सकते इस कंपनी के बारे में, इनके पास ऑप्शन ही इतना है। टैक्सी में चलाना है अर्टिगा ले लो, जो लेना है प्रीमियम टैक्सी में चलाना है, हर तरह का कार इनके पास है। XL6 ले लो, हल्का प्रीमियम फील आएगा। सस्ता फील लेना है तो अर्टिगा ले लो। डिजायर चल ही रहा है टैक्सी में, उसमें ब्लैक कलर ऑफर कर रहे हैं। अब और बिकेगा। लेकिन वही है, समय का मार खाएगी ये भी एक ना एक दिन। लास्ट ईयर से इनका जो टोटल सेल हुआ है, मात्र 313 यूनिट का डिफरेंस आया है, लेकिन डिफरेंस 0.2% है। इतना ऊपर नीचे से मारुति को कोई फर्क पड़ता है नहीं। ये मारुति के लिए एक समझो कि मुंह में खाना रख के भूल जाने के बराबर है, उतना कुछ फर्क इसको पड़ता है नहीं। तो ऐसा अभी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं हमें क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, हम इम्प्रूव करेंगे और आपके रिप्लाई का, कमेंट का जरूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।